मच लोमस जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इनविटेशन दिया मुझे, एक लीडर बना दिया आपने हम लोगों को। मैं तो चाहता हूं और मैं देख रहा हूं कि सारे यहाँ पे सब लोग लीडर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो लोग विनिंग टीम सिस्टम से प्लग इन है, जो लोग 100% विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो 100% लीडरशिप उसमें आ ही जाएगी, बाय डिफॉल्ट है वो, अगर वो विनिंग टीम के साथ प्लग इन है तो, राइट। तो दोस्तों, मेरा नाम सलीम पटेल है, मेरी वाइफ रुबीना पटेल। हेलो एवरीबॉडी। राइट। तो दोस्तों, आज थोड़ी बात करेंगे ना, तो आज कोई ट्रेनिंग सेशन है, तो सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मजा आएगी, एक दूसरे को देख के हम लोग बात करेंगे, राइट। तो दोस्तों, मेरा नाम सलीम पटेल है, सूरत से हूँ, और अभी हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के इफेक्ट की, राइट। तो दोस्तों, कोरोना ने 1 साल से सब लोगों की वाट लगा दी है। सब लोग जितने भी बिजनेस में है, जो लोग जॉब में है, सब लोगों को एहसास करा दिया है कि अब कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कोरोना तो ऐसे 1 साल से हम लोगों को इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि पावरफुल वेस्टेज की जो सप्लीमेंट लेते हैं हम लोग, मगर क्या हुआ क्या मालूम, मुझे भी पता नहीं लगा। लास्ट मंथ की अप्रैल की 23 तारीख को बुखार आना शुरू हो गया, और नॉन स्टॉप 100, 101, 102 चल रहा था, और बुखार उतरने का, फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो 2 दिन तक तो मैं ऐसे भी अवॉइड करके डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर दूसरे दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने बोला कि आपको एक फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। फिर भी 2 दिन के बाद कोई इफेक्ट नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला आप ब्लड टेस्ट कराइए, आरपी आरटीपीसीआर कराइए, और सीटी स्कैन कराइए। तो सारे उसमें इन्फेक्शन आया, जितने भी रिपोर्ट्स मेरे निकले। तो एक बात प्रूफ हो गई कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो कोरोना का नाम सुनते सब लोगों को डर लगता है। 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा था, मगर विल पावर पावरफुल है, ऊपर वाले पे 100% भरोसा था, तो टेंशन में नहीं आए। और कैसे ट्रीटमेंट हुई वो तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर बताएगी। मगर एक बात दोस्तों, मैंने काम सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो मैंने जितने भी व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे थे, मैंने उसको देखना बंद कर दिया, क्योंकि उस पीरियड में मैंने कुछ लोगों के डेथ के न्यूज देखे थे, जो अपनी पहचान के लोगों थे। मेरी पहचान के काफी लोगों की डेथ हो गई थी, और बहुत सारे लोगों का मैंने सुना था। तो मैंने क्या किया, जब मैं कोरोना से पॉजिटिव हुआ, तो मैंने अपना व्हाट्सएप देखना ही बंद कर दिया। दूसरा, फेसबुक पे जाना बंद कर दिया। फेसबुक से कोई मैं देख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब सोशल मीडिया से मैं टोटल डिस्कनेक्ट हो गया। तो उससे हुआ क्या कि जो नेगेटिव न्यूज जो जाने वाले थे माइंड में, मैंने उसको वहां ब्रेक लगा दी। तो दोस्तों, आपको भी एक काम करना है, कभी भी नेगेटिव न्यूज को लेना नहीं है, और नेगेटिव न्यूज से दूर हो जाना है। तो मैंने सबसे बेस्ट काम ये किया कि मैंने किसी का भी फोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी ऐसी कि मैं किसी का फोन उठाऊं। तो स्टार्टिंग में तो मेरी वाइफ ने वो फोन रिसीव किया, और उनको कुछ रिप्लाई भी दिया है, राइट। मगर मैंने क्या किया था कि सारे जितने भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी मैसेज आ रहे थे, मैंने उसको देखना है वो बंद कर दिया था। तो उससे फायदा क्या हुआ कि तो सबसे पहले नेगेटिविटी अंदर जाना बंद हो गई। दूसरा, पहले से मैं अपने ऊपर वाले पे 100% सब लोगों को विश्वास ही होता है। तो मेरी जो ऐसी सिचुएशन में भी, इतनी खराब पोजीशन में भी, मेरा जो कनेक्शन था ऊपर गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, वो मैंने कभी ब्रेक नहीं किया। मैंने कुछ ना कुछ, मेरा पढ़ाई चालू था, पढ़ने का हमारा जो चालू था, वो मैंने कभी बंद नहीं किया। इवन मैंने एक दिन खाली मेरी नमाज गई होगी, दूसरे दिन से मैंने चेयर पे बैठ के सारी नमाज में अदा कर रहा था।
तो वो पावर मुझे काम कर गया। दूसरा, अंदर का विल पावर स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और हमारी जो सिस्टम का जो ट्रेनिंग लिया था वो काम कर गया। तो उससे क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे रिकवर हुआ। मगर सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारे जो स्पॉन्सर है, हमारे जो लीडर है, ईडर के लीडर जिसे बोलते हैं, मिस्टर जितन लडानी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में डॉक्टर रवि गुप्ता जी से मेरी वाइफ की बात करा दी। और उसके बाद रवि गुप्ता जी ने, जो जोधपुर से है, विनिंग टीम के जबरदस्त लीडर है, उन्होंने पूरी गाइडलाइन दिया, पूरी ट्रीटमेंट के बारे में पूरा, मतलब A to Z उन्होंने आज तक, ऐसा समझिए कि वहां से लेके आज तक उनकी गाइडलाइन से ही हम लोग ज्यादातर रिकवर हो गए। कौन सी सप्लीमेंट लेनी है, कौन सी दवाइयां लेनी है, कितने टाइम में चेकअप करना है, हर वो चीज वो उन्होंने बताया, इस तरह से किया। और मैं पहले दिन से सोच के बैठा था कि कभी भी मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने नहीं जाऊंगा। तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के तो मैंने स्ट्रेट वे ना ही बोल दिया था कि मुझे नहीं जाना है, जो भी होगी ट्रीटमेंट घर पे ही करेंगे। और मुझे अपने आप पे भरोसा था कि भाई रिकवर होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो आगे की जो पोजीशन है, मेरी वाइफ डिटेल में बात करेगी, और मेरी डॉटर ने क्या काम किया, कैसे हम दोनों को मैनेज किया, क्योंकि हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, राइट। तो दोस्तों, एक बात याद रखना है जिंदगी में कि चाहे कैसी भी पोजीशन आए, कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं गंवाना है। दूसरी बात, पॉजिटिव माइंड से ही सारा काम लेना है, नेगेटिव सोच भी नहीं रखनी है। वो टाइम पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ नेगेटिव ख्याल, थॉट्स आते हैं, उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो आपका रिकवरी जल्दी से जल्दी होगा। तो मैंने यही काम किया कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते थे वो सारा सोचना ही बंद कर दिया, देखना ही बंद कर दिया, न्यूज देखना, इवन फेसबुक व्हाट्सएप से कुछ नहीं मैं नेगेटिव ले रहा था। तो सारा पॉजिटिव जा रहा था, और जितना भी मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं थोड़ी बंदगी वगैरह कर रहा था। तो उससे क्या हो गया, रिजल्ट काफी अच्छा रिकवर हुआ, राइट। तो दोस्तों, हमको हारना नहीं है, और हम को ट्रेनिंग मिली है विनिंग टीम सिस्टम की, और लीडरशिप की जो ट्रेनिंग मिली है, उसकी वजह से हम कैसी भी सिचुएशन में हम जीत सकते हैं। दोस्तों, जीतना पड़ेगा, सबसे पहले जीतना है अपने आप को, अपने से जीतना है, राइट। तो आगे बात करेगी मेरी वाइफ रुबीना पटेल, राइट। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? बहुत दिनों के बाद, रादर महीने के बाद हम लोग फेस टू फेस हो रहे हैं, तो सबको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो आरती जी, हेलो महेंद्र भाई, जो मुझे दिख रहे हैं मैं उनके नाम ले रही हूँ, राइट। तो अपने बारे में तो जानते ही आप, मेरा नाम रुबीना सलीम पटेल है और मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। और हमारे लाइफ में ये 23 अप्रैल का दिन था जब कोरोना आया, राइट। अभी मेरे हस्बैंड ने काफी बता दिया है, पर मैं यही बताऊंगी कि 23 अप्रैल हमारा सबसे पाक महीना रमजान चल रहा था, और 22 को उनको थोड़ा थोड़ा बुखार था, वो अंकलेश्वर गए थे, थोड़े मतलब एग्जाजरेट हो गए थे, रोजा रख के गए थे, तो हमको लगा उसी की वजह से होगा। पर 23 की सुबह को टेम्परेचर बढ़ गया और हम लोग डॉक्टर के पास गए, पर उन्होंने फास्ट रखा हुआ था उस दिन। तो डॉक्टर ने बोला दवाई लेनी है, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं फास्ट नहीं तोड़ूंगा, शाम को ही मैं लूंगा दवाई। तो 101 102 उस दिन बुखार था, और पूरे दिन वो बुखार में तड़पते रहे। और मैं और मेरी बेटी ने 2-3 बार हम अभी उनको रोजा तोड़ने का भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हम गुने में आ जाते हैं। तो हम लोग बैठे रहे, वो पूरा दिन उनके सर पे हमने मतलब पानी के पौधे रखे और वो सब जो भी था वो किया। और फिर शाम को 7 बजे के बाद उन्होंने रोजा खोला, और उसके बाद उन्होंने टैबलेट ली, तो थोड़ा बुखार उतरा, पर फिर रात को फिर चढ़ गया। ऐसे 2 दिन तक चढ़ा। हमारे
फैमिली फिजिशियन को दिखाया था, 2 दिन तक उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब आप रिपोर्ट निकालो, तो आरटीपीसीआर ब्लड रिपोर्ट निकाला, तो ब्लड रिपोर्ट में सीआरपी आ गया ज्यादा, और आरटीपीसीआर निकाला तो उसमें भी कोरोना डिटेक्ट हुआ। और फिर हमने एमडी की ट्रीटमेंट चालू की यहाँ सूरत में, तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद आप सीटी स्कैन निकालिए। सीटी स्कैन निकाला तो उसमें 20 से 25% लंग का इन्फेक्शन था, तो उन्होंने बोला घर से ही आप ट्रीटमेंट कीजिए। और ट्रीटमेंट चालू हुई, पर सबसे पहले देखो मेरे माइंड में तब क्या आया था, एक ये ख्याल आया कि हमें ऐसे लग रहा था कि नहीं हमें तो होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि हम इतनी सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, इतना सब मतलब सभी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमें हुआ। तो मैं यहाँ बैठे लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हमें किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, राइट। आज हमें हुआ, पर हमारी सिचुएशन इतनी हायर नहीं थी, माइल्ड फेस में ही हमको पता चल गया कि नहीं, क्यों माइल्ड में ही हमें पता चल गया और हमने ट्रीटमेंट घर से ली, क्योंकि हम लोग डेली वेस्टेज की सब ले रहे थे, यानी हमारी इम्यूनिटी तो थी ही, पर तो भी हमको कोरोना ने इफेक्ट किया। अगर ये सोचिए कि हम लोग अगर नहीं ले रहे होते वेस्टेज की सप्लीमेंट तो आज क्या हालत होती, शायद रादर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता, ऑक्सीजन लेना पड़ता, ये सब करना पड़ता। तो वो 2 दिन जो गए थे बुखार में, तो मैं भी 2 रात तक सो नहीं पाई थी, और तीसरे दिन मुझे भी डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल दी और बोला कि आपको 1 रात का आराम तो करना ही है। तो उस दिन मैंने रात को आराम, और तभी उनका टेबी फ्लू का फिर कोर्स चालू हो गया, तो वो उसमें पहले दिन हमें 4:30 लेनी होती है सुबह में, और उसके 10 घंटे बाद दूसरा डोज लेना होता है, वो रात को 12 बजे लेना था। तो उसके लिए भी मेरी बेटी ने अलार्म लगाया और उसने बोला मैं दे दूंगी मम्मी, आप सो जाइए। तो वो रात में थोड़ा सो पाई, राइट। और फिर जैसे चालू की टेबी फ्लू, और तो बुखार हम लोग, और सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम इस टाइम में, टेम्परेचर चेक करना पड़ता है 2-3 घंटे में, और ऑक्सीमीटर ले आए, जिसकी कभी शक्ल नहीं देखी थी, कभी सोचा नहीं था कि इसको यूज करना पड़ेगा, वो लेके आए और 2-2 घंटे में ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे, राइट। और रात को भी उठ के करते थे 2-3 घंटे में। तो ऐसे चल रहा था, 2-3 दिन चला, फिर आई थिंक 4 दिन के बाद रात के टाइम में उनका ऑक्सीजन लेवल 86 पे आ गया था। और सुबह में हमने 3-4 बजे चेक किया, मैं और मेरी बेटी ने, तो उस दिन हम लोग फिर थोड़ा एकदम घबरा गए। और फिर उसकी अगली रात को मैंने जितेंद्र सर को फोन किया था कि मैंने पहले कामिनी मैडम को फोन किया, पर वो बाहर थे, फिर आधे घंटे बाद उनका सामने से फोन आया। तो मैंने कहा कि कामिनी जी, जितेंद्र जी, मुझे अपने विनिंग टीम में से आप 1-2 डॉक्टर के मतलब फोन नंबर दीजिए, तो मैं उनके साथ थोड़ा कंसल्ट करूं कि हॉस्पिटलाइज करना है या क्या करना है। तो जितेंद्र जी ने मुझे रवि सर के साथ कॉन्फ्रेंस में लिया, और मैं इसलिए बहुत ही आभारी हूँ जितेंद्र सर की कि उन्होंने हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिया। और फिर कॉन्फ्रेंस से रवि सर ने देखा और मतलब मुझे बोला कि पूरे रिपोर्ट्स उनके भिजवाइए, तो मैंने सारे रिपोर्ट्स भिजवाए। तो उन्होंने बोला बराबर चल रही है, खाली उन्होंने 1-2 टैबलेट ऐड की, और उन्होंने यही कहा कि कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, घर से हो जाएगा। पर उसकी दूसरी सुबह जैसे 86 हुआ तो हम लोग बहुत डर गए थे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग सूरत में यहाँ पे मतलब हम 3 ही एक दूसरे का सपोर्ट है, राइट। मेरा बेटा कनाडा है, मेरी बहन है, भाई जो भी है सब बाहर है, आउट ऑफ मतलब इंडिया है, जो भी रिलेटिव्स है सब दूर है। तो हम लोग एक दूसरे के सहारे थे। और मुझे सबसे ये, मैंने मेरे हस्बैंड को, सलीम सर को मैंने कभी इस हालत में नहीं देखा था, कुछ भी हो वो मतलब एकदम जुझारू है, आप लोग तो जानते ही है कि वो कैसे है, तो मतलब खड़े हो जाते हैं। पर वो जो 2-3 दिन बुखार था, और बुखार में तड़प रहे थे, रूम में आइसोलेटेड थे, और तब मैंने उनकी जो हालत देखी थी तो मेरी आंखों में मतलब मैंने कहा कि शेर को जैसे एकदम शेर एक पिंजरी में आ गया हो, वैसे वो थोड़े हो गए थे। और ये बात मुझे बहुत ही खलती थी। तो उस रात को जब 86 ऑक्सीजन लेवल हो गया, तो हमने 5 से 6 जगह पे फोन किए ऑक्सीजन के लिए। हमने सोचा कि ऑक्सीजन का बॉटल ला के रखते हैं, शायद जरूर पड़े, पर हर जगह से यही आ रहा था कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में भी जो क्या है कि अपनी हवा में से स्प्रेड कर लेता है और देता है पेशेंट को, उसके भी बारे में तपास की, पर वो भी कहीं पे अवेलेबल नहीं था।
तो हमने तब क्या किया, हमने सब डोज बढ़ा। आज मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगी कि हमने कौन सी प्रोडक्ट ली ज्यादा, तो क्या यहाँ लोग बैठे होंगे वो भी रिलेट होंगे। तो हम लोग ने तब रेस्पो केयर दिन में हमने 4 बार 2 टैबलेट हम उनको देते थे। सुबह में जब ऐसे लगा ऑक्सीजन लेवल एकदम स्लो करते वो, और बुखार था इसलिए मैं स्पिरुलिना नहीं दे रही थी, क्योंकि ट्रेनर हमें वेस्टिज की ट्रेनिंग में बताया गया है कि जब तेज बुखार हो तो आप स्पिरुलिना नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें पानी में स्पिरुलिना नहीं दे रही थी। मैं उन्हें तब रेस्पोकेर हम लोग दे रहे थे, और कर्क्यूमिन हमने दी उन्हें ज्यादा। तो फिर क्या है कि रेस्पोकेर से फिर दूसरे दिन सुबह में उनका ऑक्सीजन लेवल फिर अच्छा 90 के अप आया, इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं अभी हॉस्पिटलाइज तो नहीं करना है, और फिर इस तरह से ट्रीटमेंट चालू की। और सबसे ज्यादा जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो लेते रहे, और रवि सर भी हमें 2-3 जैसे वो मेरी बेटी आपको थोड़ा बताएगी कि रवि सर भी आज उसकी भी बहुत ही तारीफ कर रहे थे। आज जब हमने उन्हें फोन किया थैंक्स के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने बहुत ही अच्छी तरह से सब हैंडल कर लिया। तो हमें भी प्राउड हुआ, क्योंकि मैं भी मतलब मेरी बेटी जब मतलब पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, अच्छी जॉब कर रही है, तो उसको क्या है, मैंने अभी घरेलू काम में इतना ट्रेन नहीं किया था। पर आप मानोगे कि ये जो जब उनका हुआ और फिर धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हुआ, बुखार भी कम होने लगा, और फिर मुझे 2 तारीख को मुझे थोड़ा फीवर हुआ, वॉमिट हुई, लूज मोशन हो गए। तो फिर हमने रवि सर को ही पूछा कि सर मैं मेरा करा लूं आरटीपीसीआर, तो सर ने बोला हाँ कराइए, पर अभी पहले उन्होंने मुझे उसके 2 दिन पहले ही दवाई चालू करवा दी थी, जो भी कोर्स था टैबी फ्लू भी दूसरे दिन से चालू करवाई, और दूसरी 4-5 टेबलेट उन्होंने लिख के दी कि आप भी ले लो, और मेरी बेटी को भी उन्होंने बोला था कि आप भी 2-3 दिन ये ले लेना। तो जब वो बीमार थे तो मैं कर रही थी, पर अब मैंने यही सोचा कि मैं बीमार हूं तो मुझे बस यही डर था कि मैं बीमार होंगी तो क्या हो जाएगा। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको उतनी ही तकलीफ देता है जितनी आप सहन कर सकते हो, और कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही देता है, राइट। तो मुझे यही डर था कि मुझे हो जाए चलो कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी को नहीं होना चाहिए। पर जो मैं 3 तारीख से मैं हुई और मेरा होश नहीं था, 3 से 4 दिन तो इसमें ऐसे जाते हैं आपके, जो भी यहाँ पे कोरोना, अभी पीयूष भाई है, हसमुख भाई है, वो भी आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा कि 3 से 4 दिन तो आपके ऐसे जाते हैं कि आपको लगता है कि आप ऊपर वाले को मिलके आए हैं, इतना आप मतलब कुछ भी आपको होश नहीं रहता। मेरी बात करूं तो 3 से 4 दिन ना मुझसे खाना खाया जाता था, सिर्फ लिक्विड, और मतलब स्मेल और सब तो आता था, पर मुझे किचन से मतलब जो अगर तेल की भी बास आए तो मुझे ऐसे लगता था मुझे वॉमिट हो जाएगी। और रात के टाइम में तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरा गला ऐसे यहाँ से पकड़ लिया है, और अंदर इतना सूख जाता था कि पूरी रात भर नींद नहीं आती थी। तब हमको रवि सर ने कहा था कि मिश्री आप मुंह में रखिए, मिश्री जो खड़ी शाकर बोलते हैं वो आती है, बोले मिश्री मुंह में रखिए। फिर उन्होंने 2-3 टैबलेट विटामिन सी की और वो रखी थी उन्होंने, वो बोला वो आप चूसते रहिए, यानी कि आपके मुंह को थोड़ा भी ड्राई मत होने दीजिए। तो जब मैं हुई तो मैंने कहा अब कैसे होगा, पर मेरी बेटी ने इतनी अच्छी तरह से वो पीरियड में पूरा घर संभाल लिया, घर की जिम्मेदारी, घर की साफ सफाई, मशीन चालू करना, इवन खाना पकाना वो जानती थी। पर मतलब 2 दिन हमने बाहर से मंगवाया, पर फिर अच्छा इतना नहीं लगा। फिर उसने बोला कि मम्मी मैं ही वो बनाती थी, पर जब प्रैक्टिकली उसने किया तो हम लोग भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि नगमा ने कैसे संभाल लिया। तो यही है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आपको ऊपर वाला ताकत दे ही देता है, और ये प्रिंसिपल हमारे बिजनेस में भी आप लागू कर सकते हो, होता है। मतलब कि अगर आपका सपना, आपकी जिम्मेदारी आपके सामने है तो आप कितने भी तकलीफ आएगी आप उससे रास्ता निकाल ही पाओगे, और ये बिजनेस में आप सफल हो पाओगे। तो मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया, और अपलाइन का, डाउनलाइन का, मेरे डाउनलाइंस के भी फोन आते थे, क्रॉस लाइन, इवन आरती जी ने भी मैसेज भेजा था कि कुछ भी जरूरत, जितेंद्र जी ने उनका भी नंबर भेजा था कि अगर आपको कुछ भी जरूरत हो ऑक्सीजन की या फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी लाना हो तो आप आरती जी से कांटेक्ट कीजिए। वो मतलब सबने अपनी तरह से बहुत ही सपोर्ट दिया। और मैं एक बात आपको कहूंगी कि देखो एंटीबॉडीज तो हमारे कोरोना में क्या है कि ऐसे बोलते हैं कि दवाइयां लो उससे एंटीबॉडीज बनेगी, नो डाउट उससे हमने देखो ऐसा नहीं कि खाली वेस्टिज की दवाइयां ली, हमने जो भी डॉक्टर ने, एमडी ने हमको प्रिस्क्राइब की थी वो दवाइयां ली, रवि सर ने जो बोला वो ली, यानी कि वो दवाइयां ली, उससे जो
इफेक्ट ज्यादा वो दवाइयाँ का साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि रवि सर ने बोला कि ये लो गोली ले रहे हो तो इसके साथ ये गोली ले लो। तो इस तरह से क्या है कि हमने वो सब दवाइयाँ चालू रखी। पर और हमारे पास क्या है कि हमारी ताकत है, देखो कि हमारे रिलेटिव, आज मेरी बहन बाहर है पर वो भी दिन में 3 से 4 बार फोन करती थी। मेरा बेटा कनाडा है, आज वो चाहकर भी यहाँ पे नहीं आ सकता था या कुछ कर सकता था, पर वो फोन से, वीडियो फोन से हमको मतलब देता था कि नहीं मम्मी पापा आप सरवाइव कर जाओगे, आपको कुछ भी हो, मतलब वहां से उसके जो कॉन्टेक्ट है उसके नंबर भेजता था। इस तरह से वो अपनी तरह से हेल्प करता था। पर मेरी बेटी यहाँ मेरा बेटा बनके ही रही, वो मुझे सबसे ज्यादा प्राउड लगा। और जो भी सबने हमको मतलब इतना एंटीबॉडीज देखिए ऐसे बनती है कि लोग, हमारे जितने भी हमारे डियर वंस है, वो अगर आपके पास आके आपको बोलते हैं कैसे हो, चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा असर देता है। तो ये सब हुआ और 3 तारीख के बाद मेरा भी 8-10 दिन में रिकवर हो गया। और अभी हम पोस्ट कोविड स्टेज में है। और मैं आपको बताऊं कि पोस्ट कोविड में कई लोगों को ऐसे होता है कि बहुत ही थकान लगती है, राइट, लोग थक जाते हैं। पर हमारी वेस्टिज की प्रोडक्ट्स, थैंक यू, वेस्टिज की इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है कि इसकी वजह से आज मुझे 20% जैसी थकान, वो भी रात के टाइम में लगती है और सुबह के टाइम में लगती है। बाकी पूरे दिन में इतना थकान भी नहीं लगती है, ना शरीर दर्द होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या इसकी प्रोडक्ट ले रहे थे। तो अभी वेस्टिज की जो प्रोडक्ट है सभी आपको लेनी है, पर सबसे ज्यादा हमने जो ली वो थी रेस्पोकेर ली। हमने 4 टाइम 2-2-2 करके रेस्पोकेर ली। फिर करक्यूमिन का हम सुबह में 5 बजे करक्यूमिन को हॉट वाटर में मिला देते थे और वो पानी पी जाते थे। तो वो क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपके अंदर जो भी सूजन, जो भी तकलीफ होगी उसको वो हल्दी एंटीसेप्टिक भी होता है, बुखार भी उससे नहीं आता है। तो वो हल्दी की टेबलेट भी हम एक टाइम ऐसे सुबह में 5 बजे उसमें पी जाते थे और फिर दोपहर में और रात में निकलते थे, यानी 3 हल्दी की टेबलेट लेते थे। फिर क्रील ऑयल हमने ली, क्योंकि क्रील, इसमें क्या होता है कि आप जैसे दूसरी दवाइयां लेते हो तो, और कोविड में आपके ब्लड क्लॉट भले हो या ना हो, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो या ना हो, आपके खून में चर्बी हो या ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, पर ब्लड क्लॉट कई बार बन जाते हैं, इसलिए डॉक्टर डेस्प्रिन भी लिख देते हैं, दूसरी भी ब्लड थिनर लिख देते हैं। तो उसके साथ साथ हमने क्रील ऑयल ली, वो भी हमने पहले थोड़े दिन तो 2-2-2 करके हमने क्रील ऑयल ली। फिर जो दूसरी थी वो भी हम आंवला, एलोवेरा, CoQ10, फिर कॉम्बायोटिक्स, कैल्शियम सभी कुछ ले रहे थे। और जो डॉक्टर की दवाई थी उससे हमें काफी राहत मिली और पोस्ट कोविड में भी हमें अभी इतना मतलब थकान नहीं है, अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी स्टोरी थी। बस सबका सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से रहा। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि डरना नहीं है कोरोना से, हो जाए तो भी जैसे मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग में बताया कि पॉजिटिव रखना है माइंडसेट, राइट, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप हर चीज से लड़ सकते हो। एसपी बारिल भैया का भी फोन आया था, उन्होंने यही कहा कि नहीं नहीं आप सलीम भाई हो जाओगे, आप सरवाइव, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे अपलाइन का फोन आता है तो भी बहुत ही अपना जुनून और बढ़ जाता है कि नहीं चलो, कितने लोग हैं जो हमें इतना मतलब चाहते हैं, इतनी केयर करते हैं, राइट। तो इसी तरह से सरवाइव हो गए। और अभी बस यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी आप सेफली करो, बराबर है कि ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, जो भी नॉर्म्स है वो सब फॉलो करो, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी रखो, हमने भी सब किया था। पर देखो जिसको होना होता है वो कोई भी टाल नहीं सकता। हमारे एक बहुत ही मस्त एक शायरी है, वो मैं अभी बीच में मैंने पेपर में पढ़ी थी तो मुझे याद आ गई कि लाई हयात आए कजा ले चली चले, न अपनी मर्जी से आए न अपनी मर्जी चले। यानी कि जन्म हुआ तब, जब जन्म हुआ और जिंदगी लाई और जिंदगी में आ गए, मौत आई और मौत ले चली, न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले, राइट। तो और ये टाइम में ऐसा होता है कि जब आप कोविड में होते हो तो सब आपके माइंड में रिवाइंड होता है, मतलब आप आइसोलेशन में होते हो तो आपको मतलब लाइफ ऐसे लगता है कि आपकी सेकंड लाइफ मिली है। तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम
सेकंड लाइफ में आए हैं, और जो भी पहले की जो कड़वाहट थी या लोगों कहीं किसी लोग के प्रति या कोई रिलेटिव के प्रति भी जो भी अपने दिल में कड़वाहट थी वो सब भी निकल गई, क्योंकि ऊपर वाले ने झटके से बता दिया कि आप कुछ भी नहीं हो, जो भी हो मैं ही हूँ, राइट। तो बस हम्बल होना है, झुक जाना है, राइट। और अच्छी तरह से बस अपनी सप्लीमेंट्स लो, और जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो, और हमारी विनिंग टीम सिस्टम तो है ही पॉजिटिविटी का, मतलब वो पूरा भंडार ही है, आप जितना चाहो वहां से पा सकते हो। तो अगर हो भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, हमारी विनिंग टीम में भी काफी सब है जो आपको हेल्प करेंगे, आपकी फैमिली है, तो जरा भी डरना नहीं है। और अभी भी 1 साल तक आपको कोई भी मतलब अभी ऐसे मत सोचो कि ये सेकंड वेव खत्म हो गया है तो अभी आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। 6-6 महीने में नया वायरस रूप, क्योंकि ये ऐसा म्यूटेंट है कि कुछ भी अलग-अलग रूप लेके आएगा, वो आपको पता नहीं है। तो अभी 1 साल, 1.5 साल तक तो हमें वेस्टेज की, जो अगर हमें कोविड है जैसे, तो हमें तो 1 साल तक खानी ही है, हम तो जिंदगी भर खाएंगे। पर अगर आपको नहीं है तो भी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसकी सभी टैबलेट खानी है। और हमने हमारे दोनों रूम में, मैं जहाँ थी, मेरे हस्बैंड थे, तो दोनों रूम में हमने दिन रात एयर प्योरीफायर चालू रखा था, और उसका भी असर बहुत ही बढ़िया रहा कि ऑक्सीजन लेवल उससे भी मतलब बहुत ही अच्छा तरह रहा। और मेरे हस्बैंड को मतलब नेबुलाइजर भी 1-2 दिन यूज करना पड़ा था। तो 1-2 मीथ ऐसे मैंने सुने कि नेबुलाइजर अगर आप यूज करोगे तो जो मतलब आप नेबुलाइजर से लोगे और जो बाहर हवा निकलेगी वो उससे कोरोना वायरस पूरा एटमॉस्फेयर में जाएगा, और जो नहीं कोविड जिसको हुआ उसको भी होगा। तो मैंने रवि सर से फौरन ही पूछा, तो सर ने बोला कि आपका एयर प्योरीफायर चालू है। मैंने कहा हाँ सर, दोनों रूम में चालू है। तो फिर बोले कि डरने की क्या बात है, वो तो थोड़ी सेकंड में उसको खत्म कर देगा, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है। बिना टेंशन आप नेबुलाइजर यूज कीजिए, स्टीम लीजिए। हमने स्टीम भी दिन में 3 से 4 बार ली, तुलसी ड्रॉप्स डाले, कभी हल्दी की टैबलेट डाली। ये सब क्या है कि ये सब करने से आपकी मतलब लंग्स मजबूत होते हैं, और कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्ट लंग को ही होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करूंगी, और मेरी बेटी 5 मिनट अपना खुद का दिल से शेयर करेगी, और फिर हम लोग हसमुख भाई और पीयूष भाई या जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी बात भी थोड़ी थोड़ी सुनेंगे। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि बस पॉजिटिव रहिए, और हमारे और पूरे कोरोना में हमें ये डर नहीं रहा कि आगे क्या होगा, क्योंकि वेस्टीज और विनिंग टीम का सपोर्ट इतना अच्छा है। क्योंकि अभी आजकल हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कई चैलेंजेस आ रहे हैं, पर हमें पता है कि यहाँ एक हमारे हाथ में एक सोने की चिड़िया ऐसी लग गई है कि वो कभी हमसे मतलब हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, राइट। तो मैं यही बात कहूंगी, और मेरी बेटी है जो अपना 5 मिनट अपना बात कहेगी, राइट। ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि लाइक पापा को ऐसा हुआ है, क्योंकि पापा को मैंने कभी इतना बीमार नहीं देखा था। एंड डायरेक्ट कोविड तो थोड़ा लाइक रियलिटी में आना थोड़ा प्रॉब्लम था। फिर हमने मेडिकेशन एंड ऑल स्टार्ट कर दिया, वो तो मम्मी पापा ने बता ही दिया। एंड फिर जब मम्मी को पॉजिटिव हुआ तब फिर मेरे को यही डर था कि मुझे ना हो जाए, क्योंकि अगर हम तीनों डाउन होंगे तो लाइक अगर रवि सर भी फिर लाइक अलग अलग डे पे कुछ न्यू मेडिकेशन ऐड करते थे तो वो सब लेने जाने का प्रॉब्लम हो जाता। एंड लाइक डेली काम करना, मतलब जो भी एक दूसरे को जो मॉनिटरिंग होता है वो भी मुश्किल हो जाता। तो मतलब मेरे को एक दिन फर्स्ट डे थोड़ा सिम्टम लगा था, मुझे बॉडी एक और लूज मोशन जैसा हो गया था। तो तब मतलब रवि अंकल को मैंने कॉल करके पूछ ही लिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोई पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो तो ऐसे समझो कि तुम भी पॉजिटिव हो और स्टार्ट कर दो मेडिसिन। तो मैंने भी फ्राइडे की मेडिसिन स्टार्ट कर दी, और मतलब माइंड में यही मतलब मैं बार बार यही बोलती थी, लाइक वो मैनिफेस्टेशन होता है ना कि लाइक नहीं अभी मेरे को नहीं होने वाला, अभी मेरे को नहीं होने वाला, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ मम्मी एंड पापा। तो वो भी आई गेस पॉजिटिव थिंकिंग, मैं बचपन से मॉम डैड मतलब पॉजिटिव में ही रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का ये काफी लाइक बड़ा हिस्सा है कि पूरा माइंडसेट पॉजिटिव कर देता है, एंड वो ही
हमारे में मतलब ट्रांसफर किया है। तो ऐसी सारी मुश्किल चीज में काफी हेल्प किया वो पॉजिटिव थिंकिंग एंड थैंकफुली मेरे को सेकेंड डे से कोई सिम्टम्स नहीं आया। तो फिर मैं मॉम डैड का अच्छे से मॉनिटर एंड टेक केयर कर पाई थी। एंड आई वुड से कि मतलब रियली विनिंग टीम के सिस्टम पे आई एम वेरी ग्रेटफुल। लाइक पहले सिर्फ सुना ही था कि लाइक ऐसे हेल्प करते हैं, एंड जब एक्चुअली आप वो पोजीशन में हो एंड दे हेल्प, तो यू लाइक आई एम वेरी थैंकफुल। क्योंकि फिर जैसे ही कामिनी आंटी और जितेन अंकल से बात हुई, तो वो भी मतलब मॉम डैड भी नहीं बात कर पा रहे थे, तो मैं कांटेक्ट में थी व्हाट्सएप या कॉल पे, तो वो भी मतलब रेगुलरली अपडेट्स पूछते रहते थे, तो अच्छा लगता था कि लाइक हाँ कोई है ध्यान रखने वाला। एंड फिर जैसे उन्होंने रवि अंकल का, डॉक्टर रवि सर का नंबर दिया, तो मैं उनसे ऑलमोस्ट डेली मतलब मेरे को कुछ ना कुछ डाउट, मतलब कुछ ना कुछ हो तो मैं उन्हें कॉल कर देती थी। लाइक आई नो मेरी थोड़ी ओवर थिंकिंग भी है, अगर थोड़ा फीवर वापस से आ गया तो मैं कॉल कर देती थी। बट उन्होंने हमेशा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने फोन कट कर दिया हो या उठाया ना हो। अगर बाय चांस नहीं उठा पाए तो तुरंत कॉल बैक आता था। तो लाइक वो भी काफी अच्छा रहा। एंड फिर महेंद्र अंकल एंड शिवानी दीदी एंड हनीफ अंकल, उनका भी मतलब रेगुलरली अपडेट्स मतलब पूछते रहते थे, कैसे हो बेटा, मतलब सब चल रहा है ना, कुछ भी काम हो तो बताना। तो लाइक ऐसा लगता था कि ये हमारे मतलब रिलेटिव्स भी नहीं है, बट देन आल्सो दे आर लाइक दे आर देयर एट दी हार्ड टाइम्स। तो ये काफी अच्छी बात लगी विनिंग टीम सिस्टम एंड वेस्टीज की। और सप्लीमेंट्स की वजह से मतलब कॉन्फिडेंस रहा कि नहीं मतलब हो जाएगा। क्योंकि अगर पापा का एक दो बार जब ऑक्सीजन डाउन हो जाता था, तब हम मतलब 2-3 रेस्पो केयर एक साथ दे देते थे, एंड उसके हाफ आवर में ही हम वापस से ऑक्सीमीटर से ट्राई करते थे और उन्हें प्रोन पोजीशन में ज्यादा सुलाते थे। तो उस वही हाफ आवर में हमने वापस से चेक करते थे, तो 90 प्लस 93 प्लस चला जाता था। तो लाइक लगता था कि हाँ चल रहा है, मतलब अच्छा है, मतलब काफी सही लगा। मतलब वेस्टीज के सप्लीमेंट्स तो हमने ऑलमोस्ट कितनी डब्बे खत्म कर दिए होंगे। रेस्ट वगैरह हमने तो बहुत 5-6 डब्बे आई गेस एक मंथ में खत्म हो गए होंगे। बट इट वर्क्स, मतलब काफी अच्छा है। एंड एयर प्यूरिफायर भी जैसे मम्मी ने बताया, हमने दोनों रूम में रखा था। एंड लाइक एक बार मैंने मतलब एयर प्यूरिफायर खोल के मतलब साफ कर रही थी, तो इतनी सारी मतलब उसमें से डस्ट एंड वो निकली हुई है। तो लाइक एक्चुअली मतलब काफी लगा नहीं था। मतलब मैंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की जहाँ पे मम्मी पापा की केयर मेरे को करनी पड़े। लाइक जनरली उल्टा होता है कि मेरे को मतलब वो दोनों मतलब पैम्परिंग एंड ऑल करे, बट लाइक मतलब काफी अच्छे से हो गया थैंकफुली। थैंक ओके, हमने इसको इंजीनियर बनाया है, पर ये महीने में हम, मैं और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि डॉक्टर है हमारी ये लड़की क्योंकि इतना उसने सब मॉनिटरिंग किया। रिकॉर्ड रखती थी। तो बस यही है कि कोविड से हमारी फैमिली और ज्यादा नजदीक